आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है हेल्दी स्नैक्स फॉर समर्स। तो अभी तक जब भी हम हेल्दी स्नैक्स की बात कर रहे थे हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी ले लेते थे। उसमें वो हम तो लोग है। बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह थे, उनके बहुत सारे स्नैक्स अवेलेबल थे। काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कॉर्न्स वगैरह ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो जब समर्स की बात आती है तो हमारे ऑप्शंस फॉर स्नैकिंग बड़े डाइवर्ट हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारे पास सर्दियों में अवेलेबल हैं वो चीज़ें अब हम ज़्यादा कंज़्यूम नहीं कर सकते हैं, और इन एनी केस अगर अवेलेबल है भी तो हम उनको एक लिमिटेड अमाउंट में ही कंज़्यूम करेंगे। बिकॉज़ उसका रीज़न ये होता है कि जो समर्स फूड जो विंटर स्नैक्स होते हैं वो एनर्जी लेवल को रिप्रेज़ेंट करते हैं, और जो समर्स में फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स या जो भी स्नैक्स होते हैं, वो या तो हमारे एपेटाइट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, लो एपेटाइट, या फिर हमारे हाइड्रेशन को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो जब समर्स की बात आती है तो समर्स में 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। एक प्यास, क्योंकि हमें बहुत प्यास लगी होती है, और दूसरा लो एपेटाइट। तो लो एपेटाइट का जनरल रीज़न है प्यास लगना। एक्चुअली में होता ये है कि हमें प्यास लग रही होती है, हम पानी पी लेते हैं ज़्यादा। जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ऑटोमैटिकली जो हार्मोन्स हमारे एपेटाइट को रिलीज़ करते हैं, हमारे एपेटाइट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होते, डाइल्यूट हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को गर्मियों में भूख बहुत कम लगती है। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको सर्दियों में भी भूख नहीं लगती। ऐसे में उन लोगों के लिए ये एक्सपेक्ट करना कि गर्मियों में आपको भूख लगेगी, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो गर्मियों में जिन लोगों को भूख कम लगती है, वो लोग ज़्यादातर मेन मील्स को छोड़ के हेल्दी स्नैक्स पे चले जाते हैं। दैट मीन्स प्रॉपर आप लंच नहीं करेंगे, लेकिन आप कुछ हल्का-फुल्का खाना पसंद करेंगे। डिनर आप नहीं खाना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ हल्का-फुल्का खाना पसंद करेंगे। तो जब ऐसा पॉइंट होता है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने एपेटाइट के हिसाब से अपने पोर्शन कंट्रोल को रखें। ना पोर्शन हम अपना कम कर देते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट वही होती है जो सर्दियों में रिक्वायरमेंट होती है। गर्मियों में रिक्वायरमेंट इसीलिए उतनी ज़रूरी होती है अपनी एनर्जी की, क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अगर गर्मियों में हम अपना एनर्जी लेवल नहीं रखेंगे, यानी कि अगर हम गर्मियों में कम खाएँगे, अपना कैलोरीज़ ऊपर नहीं रखेंगे, तो आपको जो स्वेटिंग की वज़ह से मिनरल लॉस हो रहा है, वो आप कभी भी रिक्लेम नहीं कर पाएँगे। अगर आप उसको रिक्लेम करना चाहते हो, तो आपको एक बैलेंस डाइट, हेल्दी न्यूट्रिशन और फुल कैलोरीज़ जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, उसके हिसाब से ज़रूर खाना है। तो अब पॉइंट आता है कि खाएँ क्या? डाइट में रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता। हेल्दी स्नैक्स में हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, तो हम खाएँ क्या? ज़्यादातर ऐसे में हम लोग नींबू पानी पी लेते हैं, या हद से हद कोल्ड कॉफ़ी बना के पी लिया, दूध पी लिया ठंडा 1 ग्लास, या 1 ग्लास लस्सी बना के पी ली। तो जनरली एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए, एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम क्या करते हैं, अ, हम लोग हेल्दी ऑप्शंस में स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। जब आपने ब्रेकफ़ास्ट लिया, आपके पास ब्रेकफ़ास्ट में ऑप्शन है कि रादर देन गोइंग फॉर अ ग्लास ऑफ अ कप ऑफ टी या कॉफ़ी के, आप 1 ग्लास दूध लें, जो कि आप रूम टेम्परेचर पे या ठंडा भी पी सकते हैं। ये ग्लास दूध आपके थर्स्ट को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ-साथ आपके एपेटाइट को भी मॉनिटर करता रहेगा। यानी कि 1 ग्लास दूध पीने के बाद कई बार आपको लगेगा पेट भर गया है, तो अब आपने कुछ नहीं खाया, या फिर आपने प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। तो जो सेकंड हेल्दी फर्स्ट हेल्दी ऑप्शन हेल्दी स्नैक है हमारा समर्स का, फ्रूट, वो आपका लिमिटेड हो जाएगा, बहुत कम फ्रूट आप खाएँ। या फिर हेल्दी स्नैक में सबसे अच्छा जो ऑप्शन फ्रूट का है, वो आपको जब आप खाते हो, तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने की वजह से, या कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो हेवी होते हैं, आपने खाया और आपका पेट ज़्यादा भर गया, अब आप लंच पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो हेल्दी स्नैक्स खाने में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ्रूट्स खाने में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल रखना है। हेल्दी ऑप्शंस खाइए, स्नैक्स खाइए, लेकिन अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल रखिए, ताकि आप अपनी मील्स कितना खाएँ। अब ऐसे में हेल्दी स्नैक्स फॉर समर्स है क्या? सबसे अच्छा स्नैक जो आपकी बॉडी पे लाइट भी रहेगा, आपको एपेटाइट पे भी वो कंट्रोल रखेगा, और
आपको एनर्जी भी देगा। और कुछ तो ऐसी हैं जो एनर्जी के साथ साथ आपको प्रोटीन भी देती है, मतलब ताकत भी मिल रही है और आपको एनर्जी ताकत भी मिल रही है और न्यूट्रिशन भी। तो हमारे पास हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन क्या क्या है? सबसे पहला तो ऑप्शन वही हो गया फ्रूट। हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट। दीज ऑल फ्रूट्स कैन बी कंज्यूम, और इन सारे फ्रूट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं, वो बहुत न्यूट्रिशन और ताकत, ठीक है। दूसरा सबसे अच्छा हेल्दी स्नैक वो है आपके शेक्स। मिल्क के साथ बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेक्स आप बना सकते हो, जो आप हेल्दी ऑप्शन के तरीके से हेल्दी स्नैक के लिए, समर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मेरी एडवाइस है कि आप मेनली उन शेक्स को लो जो कि फ्रूट के साथ कॉम्बिनेशन में ना हो। अगर आप फ्रूट वाले शेक्स लेते हैं, मिल्क शेक्स में अगर मिल्क और फ्रूट का कॉम्बिनेशन आता है, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप डायबिटिक ना हो, दूसरा आपका वेट ज़्यादा है। अगर आपका वेट ज़्यादा है और डायबिटिक है, तो मिल्क शेक, जो भी आप मिल्क शेक चूज़ कर रहे हैं, वो विदाउट फ्रूट होने चाहिए। लेकिन अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल है या फिर आपको लगता है कि आपका बॉडी वेट कम है, तो आप मिल्क शेक में फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पाया पपाया शेक या फिर मैंगो शेक या फिर बनाना शेक। ये सारे शेक्स बड़े हेल्दी हैं, इफ़ ओनली इफ़ आपको डायबिटीज़ नहीं है या आपका वेट ज़्यादा नहीं है। अगर वेट गेन करने की ज़रूरत है, तो डेफ़िनिटली आप इन सारे शेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसका वेट भी ज़्यादा है, तो ऐसी केस में आप शेक्स कौन से यूज़ करेंगे? सबसे अच्छा है आलमंड मिल्क शेक। आलमंड पाउडर्स को मिल्क के साथ बना के, शेक बना के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एनर्जी भी देगा, आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखेगा और आपको न्यूट्रिशन भी देगा। इसके अलावा जो दूसरा शेक आप यूज़ कर सकते हो, वो है ठंडाई पाउडर। मार्केट में बहुत सारे ठंडाई पाउडर अवेलेबल हैं। एक ठंडाई सिरप आता है, जिसको आप लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप डिज़ॉल्व करके कंज़्यूम कर सकते हैं। लेकिन आपको वो ठंडा वाला जो शेक जो ठंडाई है, लिक्विड वाला यूज़ नहीं करना, आपको पाउडर वाला यूज़ करना है। वो पाउडर वाला जो ठंडाई पाउडर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन शुगर नहीं होती, स्पेशली शुगर फ्री होती है। ये सारे ठंडाई पाउडर, और अगर होती भी है ना, तो बहुत लिमिटेड शुगर होती है। या आप मार्केट से लो शुगर या शुगर फ्री वाले ठंडाई पाउडर्स को कंज्यूम करने के लिए मांग सकते हैं। तो सबसे अच्छा है ठंडाई पाउडर। ठंडाई पाउडर डाला, मिल्क लिया ठंडा, आपने अच्छे से शेक बना के आपने वो ले लिया। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी अवेलेबल है मार्केट में, वो है लो शुगर या ज़ीरो शुगर के रोज़ सिरप्स। रोज़ सिरप्स मार्केट में आज के टाइम पे बहुत कुछ अवेलेबल है। पतंजलि पे आप जाइए, पतंजलि वालों से आप डिमांड कीजिए कि मुझे शुगर फ्री रोज़ सिरप सिरप चाहिए। वो आपको शुगर फ्री वाला रोज़ सिरप दे देंगे। आप वो आराम से मिल्क में डाल के यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक्चुअली में शुगर बहुत नेग्लिजिबल है। वो शेक आप बना सकते हैं। बेल का भी शेक अवेलेबल है मार्केट में, स्पेशली पतंजलि पे, और वो भी शुगर फ्री है। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका शेक बना सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सब कुछ नेचुरल मिल जाए। तो सबसे नेचुरल का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊँ आपको, रोज़ पेटल्स ले आइए मार्केट से, फ्रेश, एकदम फ्रेश रोज़ पेटल्स। उनको ला के 1 दिन, 1 रात के लिए उनको पानी में डिप करके छोड़ दीजिए, रोज़ पेटल्स। और अगले मॉर्निंग में इसको आप मिक्सी में अच्छे से पेस्ट बना लीजिए इसका। नाउ यू कैन यूज़ दिस पेस्ट एज़ योर फ्रेश मिल्क शेक। आप इस रोज़ पेटल्स का आप जो पेस्ट बनाएँगे, ये आप मिल्क शेक में डाल के बहुत अच्छा मिल्क शेक बना सकते हैं। नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड शुगर, कुछ भी नहीं है। प्लेन, सिर्फ प्लेन रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स आपको एटलीस्ट नुकसान नहीं करेंगे, प्योर। तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पुदीना शेक बना सकते हैं। आई नो कि पुदीना का मिल्क का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन पुदीना और बटर मिल्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, यानी कि स्वीट लस्सी।
तो आप पुदीना लाके उसका पेस्ट बना के रखिए और मीठी लस्सी बनाइए। पुदीना का पाउडर जो पेस्ट होगा उसको थोड़ा सा आप मिक्सी में डाल के लस्सी बना लीजिए। इट विल गिव यू अ गुड क्वालिटी ऑफ फ्लेवर। आप पुदीना शुगर पाउडर से सुखा चाय, के, पुदीना पाउडर सुखा के भी बना सकते हैं पुदीना। लेकिन फ्रेश पुदीना अगर अवेलेबल है तो आपको सुखा के हाँ, बनाने की फ्रेश जरूरत नहीं पुदीना। पड़ेगी। तो अभी मार्केट में फ्रेश पुदीना अवेलेबल है, आप चाहें तो पेस्ट बना के अभी के अभी आप अपने रेफ्रिजरेटर में या फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, विच विल रियली हेल्प। पुदीना शेक हो गया। इसके अलावा और मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें कुछ चीज़ों में आपके ऑरेंज फ्लेवर्स, मैंगो फ्लेवर्स ये भी अवेलेबल है, लेकिन ये सारे के सारे आपके जो हैं सब में शुगर कंटेंट होता है। लेकिन जो शुगर चॉकलेट सिरप्स हैं उसमें शुगर बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो आप चॉकलेट सिरप्स ला सकते हैं। ये जो चॉकलेट सिरप्स हैं ये आपको एक टेस्ट भी दे देगा, एक वैरायटी हो जाएगी और आपको आपके शुगर पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो मार्केट में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सिरप्स टाइप अवेलेबल हैं। जो मुझे लगता है जो सबसे सेफ है, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शुगर फ्री, जिसमें जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं है और हमें पता है कि नहीं है, वह है हार्शेज का। हार्शेज का शुगर सिरप आप चॉकलेट सिरप आप आराम से यूज कर सकते हैं, बट इन एनी केस आप वो भी नहीं यूज करना चाहते तो प्लेन कोका पाउडर ले आइए जो चॉकलेट केक बनाने के लिए यूज होता है। कोको प्लेन पाउडर। कोका पाउडर आप लेके आइए, उसको मिक्सी में चला के आप बढ़िया टेस्टी मिल्क शेक बना सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे के सारे शेक्स समर्स के। इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली, जब हम मिल्क शेक की बात कर रहे हैं, हमने बीच में लस्सी की बात भी करी, तो दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया मीठी लस्सी, स्वीट लस्सी। इसमें भी वही आप सारे ऑप्शन है, रोज लस्सी आप बना सकते हो, चॉकलेट लस्सी आप बना सकते हो, आप इसमें चाहो तो केसर लस्सी बना सकते हो, थोड़ा सा पिस्ता डाल के आप लस्सी बना सकते हो, मिंट लस्सी बना सकते हो, मसाला छाछ का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये तो हो गए ड्रिंक्स में का लस्सी। ठीक है, पाइनएप्पल लस्सी बनता है, यू विल नॉट बिलीव, पाइनएप्पल लस्सी बहुत टेस्टी लगता है। केसर पिस्ता लस्सी आप घर में भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ चीजें मार्केट से लेके आके घर में रखनी है, घर में मटेरियल होना चाहिए। अगर आपके पास घर में मटेरियल होगा तो आपको वो सब बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन और क्या है? इसके अलावा अब हम अगर खाने की बात करें तो हमारे पास साउथ इंडियन ना बड़े सारे ऑप्शन हैं। साउथ इंडियन जो होते हैं उनके पास बड़े लाइट लाइट चीजें होती है खाने के लिए। जैसे साउथ इंडियन में सबसे अच्छा है इडली, लाइट है, स्नैक है। आप चाहो तो इसको आप एज अ मील खा सकते हो, आप चाहो तो इसको एज अ स्नैक खा सकते हो। इडली सबसे अच्छा है। उत्तपम, ब्रेड उत्पम बना लीजिए, बजाय कि सूजी और वो उत्पम बनाने के आप ब्रेड उत्पम बनाइए। ब्रेड उत्पम कुछ भी नहीं होगा, एक ओपन सैंडविच होगा। जो उत्पम की फीलिंग होती है वो आप ब्रेड के ऊपर स्प्रिंकल करें और उसके ऊपर पहले चीज लगा लें, चीज उत्पम बन जाएगा। वो बहुत टेस्टी बनता है और बहुत लाइट होता है, क्योंकि आप एक टोस्ट लोगे, उसमें दो ब्रेड भी नहीं होती। आपने एक ब्रेड लिया, उसके ऊपर एक चीज स्लाइस लगाया, उसके ऊपर थोड़ा बारीक बारीक अनियन, टोमेटो और थोड़ा सा कोरिएंडर, थोड़ा सा मिंट लीव, इनको बारीक बारीक चॉप करके आपने एक मटेरियल तैयार कर लिया। या फिर आप एवोकाडो का तैयार कर लीजिए, एवोकाडो का मटेरियल बेस तैयार कर लीजिए। और आप जब उत्पम बना रहे हो, जब आपने ब्रेड रखा, उसके ऊपर आपने चीज स्लाइस लगा के रख दिया, उसके ऊपर ये जो हमने फिलिंग्स बनाई है इसको आप ऊपर स्प्रिंकल करके ऐसे ही कुक करें, ऊपर से एक पैन रख दें। तो इट्स अ पिज्जा और सॉर्ट ऑफ थिंग, उत्पम पिज्जा या ब्रेड पिज्जा कह लीजिए। दिस विल गिव यू वेरी लाइट फिलिंग, भूख भी ज्यादा नहीं लगी, क्योंकि आपने एक ही ब्रेड स्लाइस यूज किया, दो नहीं किए। मैं सैंडविच इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि सैंडविच हैवी होता है, आप दो ब्रेड स्लाइस खाएंगे तो पेट हैवी हो जाएगा। तो आपने एक ही ब्रेड को एज अ पिज्जा बनाया, लेकिन ऊपर से कवरिंग करके बनाया। और जब आप इसको ग्रिल कर रहे हैं, जब आप इसको रोस्ट कर रहे हैं तवे पे, तब आप दो बूंद देसी घी का इस्तेमाल करें रादर देन यूजिंग एनी ऑयल और बटर। आप इसका इस्तेमाल करें, ये इतना लाइट होगा कि आपको बहुत अच्छे से पेट भी भर जाएगा, एनर्जी भी आएगी, बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसके अलावा आप ढोकला इस्तेमाल कर सकते हैं। ढोकला एक ऐसा स्नैक है जो आप ठंडा भी खा सकते हैं,
आपको ये नहीं लगेगा कि हमें पर्टिकुलरली इसको गर्म ही करके, तो आप ठंडा ढोकला खा सकते हैं। ढोकला बनाएँगे, आप उसको कंज़्यूम करेंगे, उससे आपको लाइट फीलिंग भी हो जाएगी और प्रोटीन इनटेक भी आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छा जो स्नैक है इवनिंग में, वो है भेल, मुरमुरे। मुरमुरे स्नैक में आप अपनी जो मर्ज़ी चाहे चीज़ें डाल सकते हैं। आप थोड़ा-सा उसमें चना डाल दीजिए, थोड़ा-सा पीनट डाल दीजिए, थोड़ा-सा चने की दाल डाल दीजिए। भुना हुआ चना डालना तो इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। बट मुरमुरे के अंदर नमकीन चने वाली जो दाल होती है ना, वो मिक्स करके खाइए, बहुत मज़ा आएगा। आप चाहें तो इसको एक प्रॉपर चटनी स्नैक बना सकते हैं। जैसे बम्बई में अगर कोई रहता हो या बम्बई कोई गया हो, तो भेल में वैराइटीज़ होती हैं, तीखा, मीडियम या कम मीडियम ये बिना तीखा या फिर सूखा कि गीला, ये सब वैराइटीज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें आप उनको स्पेसिफ़ाई करते हो। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में वही हैं जो हम घर में बना सकते हैं। बेल लिया आपने मुरमुरे, उसके अंदर आपने चने की दाल डाली इक्वल क्वांटिटी में। चने की दाल और मुरमुरे इक्वल लिए, उसमें आपने अनियन, टोमेटो बारीक-बारीक चॉप करके डाल दिया, कोरिएंडर डाल दिया। आप इसमें चीज़ के छोटे-छोटे क्यूब्स को कद्दूकस करके डाल दीजिए। या फिर आप पनीर को कद्दूकस करके डाल सकते हैं या मैश करके ऐसे डाल दीजिए। आप इसके अंदर थोड़ी-सी हरी चटनी डाल दीजिए या फिर आप इसके अंदर नॉर्मल चाट मसाला वगैरह डाल के ऐसे भी कंज़्यूम कर सकते हैं। तो इमेजिन अगर आपको गीला चाहिए भेल तो आप गीला बना लीजिए, अगर आपको ड्राई भेल चाहिए तो आप ड्राई भेल बना लीजिए। बट आपको इसके लिए बस मटेरियल घर में इकट्ठा करके रखना है। आपको कहीं जाना नहीं, आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ घर में मटेरियल इकट्ठा करना है। पापड़ी चाट, अगला स्नैक, बहुत लाइट है। पापड़ी चाट के अंदर आप गल्ला अगर नहीं डालते हैं, सिर्फ पापड़ी लेते हैं, उसमें आप दही डालिए, अपनी चटनी बनाइए कोरिएंडर मिंट वाली, वो डालिए। मीठी चटनी की जगह आप कुछ भी मत डालिए, मीठी चटनी डालिए, उसका इस्तेमाल करें। तो चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे आपको नहीं भी हो, तो आप ये पापड़ी चाट इस्तेमाल करें। पापड़ी आप मार्केट से लेके आइए, एक बारी में अगर आपने 3 या 4 पापड़ी पीसेस भी यूज़ करें, आपका अच्छा खासा हेवी स्नैक ऐड हो जाएगा। अब आप इस पापड़ी चाट में चना ऐड कर सकते हो, वो आप इसमें ये आपका बॉइल्ड चना ऐड कर सकते हो, आप पोटैटो ऐड कर सकते हो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो ये तो वो स्नैक है जो कि आप इज़िली ड्राई प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ वेट प्रिपरेशन चाहिए तो बेसन चीला सबसे अच्छा है। गोज़ एवरी टाइम एंड एनी टाइम, ऑल सीज़नल फेवरेट। बेसन चीला बनाइए वो भी घिया के साथ। घिया को कद्दूकस करके आप चाहो तो उसको हल्का-सा स्टीम दे दो और उसको बेसन में मैश करके उससे बेसन चीला बनाइए। ये आपको इतना लाइट फीलिंग देगा, लेकिन आपके लिए इतना न्यूट्रिशियस है और इसको कोई भी खा सकता है। अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा है तब भी खा सकते हो, अगर शुगर ज़्यादा है तब भी खा सकते हो, थायरॉइड ज़्यादा है तब भी खा सकते हो। तो आपके लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसी तरीके से सूजी का चीला, 2 मिनट लगते हैं बनाने में। सूजी लिया, 2 चम्मच उसमें दही डाला, अपने उसी में ही सारी वेजिटेबल्स मैश करके डाल दीजिए। अगर आप उसी में ही सारी वेजिटेबल मैश करके डाल देते हैं, तो आपका चीला बन जाता है। अगर आप पहले तवे पे सूजी फैला के और ऊपर से वेजिटेबल्स को ऐसे स्प्रिंकल कर देते, तो उत्पम बन जाता है सूजी उत्पम। तो आपको सिर्फ सोचने वाली बात है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता उस टाइम पे जब भूख लग रही होती है कि क्या करें? अगर सूजी अवेलेबल होगी तो आप दिमाग लगा सकते हो कि हाँ यार ये बना लेते हैं, ये बड़ी लाइट सी चीज़ है। एक छोटा-सा साइज़ का बनाया आपने आपने आराम से अपना स्नैक के तरीके से खा लिया। पेट भी भर जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है भारी-भारी फ़ील होता और आपको न्यूट्रिशन भी आ रहा है। तो आप ये बना सकते हैं। इसके अलावा ओट्स का चीला बनाइए। ओट्स, प्लेन ओट्स हमेशा घर में होने चाहिए। आप प्लेन ओट्स ला के रखिए, उसको मिक्सी में पीस के आप पेस्ट पाउडर बना लीजिए और उसका चीला बनाइए। अगेन सेम थिंग, अगर आप उसको उसी में वेजिटेबल्स वगैरह मिक्स करके बनाएँगे, तो आपका वो चीला बन जाएगा। अगर आप ऊपर से स्प्रिंकल करके के बनाएँगे, तो वो ओट्स पिज़्ज़ा बन जाएगा। इट्स वेरी हाइली न्यूट्रिशियस। ओट्स इतना बेनिफिशियल है और ये सब कोई खा सकता है। ओट्स चीला सब कोई खा सकता है। किसी को भी मनाही नहीं होती ओट्स चीला खाने के लिए। इसके अलावा नमकीन दलिया, लाइट, एकदम लाइट। कुकर में सीटी दे के रख लीजिए अपने पास।
पका हुआ। जब खाना है थोड़ा-सा निकाला, थोड़ा-सा गुनगुना सा करा, उसमें सारे वेजिटेबल्स चॉप करके डाले और खा लिया। वेरी लाइट स्नैक। बस आपके पास दलिया उबला हुआ होना चाहिए। हमेशा रख सकते हैं आप। आपको पता है कि आपको लाइट स्नैक बनाना है, खाना है, पसंद है, तो थोड़ा-सा दलिया उबाल के रख लिया। आप उसमें हमेशा अपना अनियन चॉप करके और सब वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करके डाल सकते हैं। चाहे तो सौते करके डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि कच्ची नहीं खानी है वेजिटेबल सारी, तो आप कैरट, थोड़ा-सा कैप्सिकम, थोड़ा-सा कैबेज, इनको सबको सौते करके और फिर उसमें आप दलिया डाल दीजिए। आपका बहुत बढ़िया लाइट स्नैक अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा लाइट खिचड़ी, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। लाइट खिचड़ी के अंदर आप नॉर्मल तरीके से जब खिचड़ी को स्टीम देते हैं, कुकर में स्टीम दे दिया आपने, अब आप उसमें बाद में वेजिटेबल्स सौते करके या तो मिक्स कर दीजिए या पहले ही वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर दीजिए जब आप कुकर में सीटी लगा रहे हो। ये खिचड़ी बहुत लाइट होती है, लेकिन आपको बहुत अच्छा स्नैक है। इसके अंदर बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि दाल और राइस बराबर-बराबर। एक बड़ा अच्छा लाइट स्नैक है, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस एज़ अ फ्राइड राइस, मतलब आप ब्राउन राइस बॉयल करके हमेशा रखिए। थोड़ा-सा वेजिटेबल्स सौते किया, उसमें आपने ब्राउन राइस डाला। अब उसमें कुछ मत डालिए, थोड़ा-सा आप अपनी चटनी डाल दीजिए। नमक डाल के चटनी डाल दीजिए। थोड़ा-सा हल्का-हल्का वो लाइट नहीं, एकदम ड्राई नहीं रहेगा, थोड़ा-सा लिक्विडी हो गया और बहुत अच्छा टेस्ट बन गया। आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, टोमेटो प्यूरी, कुक्ड टोमेटो प्यूरी, जो कि आपकी केचअप नहीं है, क्योंकि केचअप के अंदर अगेन फिर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो जो बहुत सारे मेडिकल सिचुएशंस में आपको वर्स कर सकते हैं। तो आप नेचुरल अपनी खुद की टोमेटो प्यूरी बनाइए, सिर्फ सॉल्ट के साथ। टमाटर बॉयल किया, पेस्ट बना लिया, एक बार दोबारा से उसको कुक किया, सॉल्ट डाल के उसको फ्रिज में करके रख लिया। जब भी आपको ऐसे कुछ चीज़ें ड्राई बना रही है, जैसे मैंने अभी राइस बनाया, ब्राउन ब्राउन राइस, उसमें वो टोमेटो प्यूरी 3-4 चम्मच डाल दीजिए। इतना टेस्टी ब्राउन राइस बनता है कि आप लोग कहेंगे कि ब्राउन राइस को लोग मना क्यों करते हैं, इतना टेस्टी लग रहा है। बस एक ही कंडीशन है कि ब्राउन राइस अच्छे से कुक होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, एकदम पका हुआ होना चाहिए। अगर ये आप खाते हो, तो ये आप एज़ अ स्नैक भी खा सकते हो, एज़ अ मील भी खा सकते हो। साथ में आप अपना रायता वगैरह ले लीजिए, एकदम परफेक्ट मील बन जाएगा। अगर आप स्नैक की तरह से खा रहे हैं, तो आप साथ में छाछ ले लीजिए, आपका वो मील बन स्नैक बन जाएगा। तो आपको सिर्फ सोचने वाली बात है कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को खा सकते हैं। आप नॉर्मल रोस्टेड पनीर बना सकते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ी-सी वेजिटेबल्स सौते करी और उसके बाद उसमें छोटे-छोटे पीसेस करके चिली पनीर जैसे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही छोटे-छोटे पीसेस करके आपने उन सौते वेजिटेबल्स में डाल के बस 5 मिनट में उसको चलाया और बंद कर दिया। दैट वे आपका वो कुक भी हो गया, कच्चा भी नहीं रहा, ठंडा भी नहीं रहा और बहुत अच्छा-सा स्नैक बन गया। आप ये खा सकते हैं। सैलेड खाने का मन नहीं होता बहुत बार। गर्मियाँ लगता है कि सैलेड खाना मन नहीं कर रहा अभी, रहने देते हैं, सैलेड नहीं खाते। तो ऐसे टाइम पे आप ये सौते वेजिटेबल्स को पनीर के साथ कंज़्यूम कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा स्नैक है, जो बहुत लाइट है और बहुत हेल्दी है और सबको अलाउड है, सोयाबीन। छोटी वाली सोयाबीन हमेशा घर में होनी चाहिए। दैट आप उसको स्नैक भी बना सकते हो। आप उसको जैसे मैंने बताया पुलाव बनाए आपने, ब्राउन राइस पुलाव बनाए या कुक्ड बनाए फ्राइड के तरीके से, उसी में ही थोड़ा-सा आपने सोयाबीन डाल दिया। इट विल गिव यू वेरी ब्रिलियंट टेस्ट। थोड़ा-सा वेजिटेबल सौते करा, उसी में ही थोड़ी देर सोक कर दिया पहले सोयाबीन को एंड देन यू ऐड द सोयाबीन इंटू द वेजिटेबल्स। बड़ी लाइट एकदम अच्छी-सी वो बन जाएगी, स्नैक बन जाएगा। और सोयाबीन ऐसी चीज़ है जो हेवी नहीं करता। आप थोड़ा-सा खाएँगे, पेट भर जाएगा लेकिन हेवी नहीं होगा। आपको हेवीनेस फील नहीं होगी। सो दिस यू कैन यूज़। सो ये तो वो स्नैक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में या फिर साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा ऐसे तो बहुत सारे स्नैक्स हैं जो लोग बनाते हैं। जैसे स्नैक में कई बार रायता बना लेते हैं वेजिटेबल्स का, ड्राई ड्राई वेजिटेबल्स का। या फिर आप लोग साउथ इंडियन था, एक मैंने टर्म याद किया था।
सो मुझे और याद नहीं आ रहा। सो और दीज ऑल आर वेरी गुड। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रीजनल लिमिटेड होती हैं। मतलब आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये शायद अवेलेबल हो जाए, लेकिन अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छा लाइट हेल्दी स्नैक हो सकता है बॉइल्ड कॉर्न्स। कॉर्न्स के लिए एक मिथ है कि जिनको डायबिटीज़ है वो कॉर्न्स नहीं खा सकते। तो ये मिथ अपने माइंड में से हटा दीजिए। बॉइल्ड कॉर्न्स आप खा सकते हैं। आप कॉर्न फ्लावर यूज़ नहीं कर सकते। आप बॉइल्ड कॉर्न्स खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कॉर्न्स ज़रूर खाइए। कॉर्न्स खाने में आपको बहुत अच्छा खासा फाइबर मिलता है। ये फाइबर आपको बहुत न्यूट्रिशन देगा। ये बॉइल्ड कॉर्न्स में आप वेजिटेबल्स वगैरह डाल दीजिए। थोड़ा क्यूकम्बर डाल लिया, थोड़ा आपने टोमेटो डाल लिया, अनियन डाल लिया, वो सब मिक्स करके आपने एक रायता, एक स्नैक बना लिया। ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, जो आपका न्यूट्रिशन भी ऐड करेगा और लाइट भी होगा। इसके अलावा लाइट स्नैक में बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जो कि आप बना सकते हो, है फ्रूट कस्टर्ड। कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने घर में आपने खुद बनाया, कस्टर्ड बनाया, कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज़ करना है। सिर्फ प्लेन मिल्क को आप अच्छे से बॉईल करेंगे 3-4 बार, वो आपका वैसे ही थिक हो जाता है। उसको अच्छे से बॉईल करके थिक करके आप अपने पास बना के रख लीजिए। देन एवरी टाइम यू वांट टू मेक कस्टर्ड, आपने उसी में ही थोड़ा सा उसको थिन किया, मिक्सी में चला के उसको क्रीम सी बना ली, एंड देन यू आर एडिंग योर फ्रूट्स इनटू इट। उसी टाइम थोड़ा सा फ्रूट्स ऐड किए, कट करके, चॉप करके। आपने शुगर फ्री ऐड करना है, शुगर फ्री ऐड कर लो। अगर डायबिटीज नहीं है तो आप थोड़ा सा चीनी ऐड कर लो, नहीं तो हनी, हनी सबसे अच्छा है। आप कोकोनट, आप फ्रूट कस्टर्ड में हनी ऐड करके यू कैन कंज्यूम। इतना अच्छा हेल्दी स्नैक है। आपको कहीं पर भी कुछ भी न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, या आपको मिनरल इम्बैलेंस हो रहा है, ये न्यूट्रिशन आपको इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट कस्टर्ड आपको बहुत फायदा देगा। ये फ्रूट कस्टर्ड आप ज़रूरी नहीं है कि आप मिल्क के साथ कंज्यूम करें। ये आप कर्ड फ्लेवर्ड कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने कर्ड लिया, अच्छे से पतला पतला कर्ड लिया, मतलब एकदम पेस्ट वाला कर्ड लिया, थिन थिक, सॉरी थिक, उसमें आप अपने सारे फ्रूट्स काट के डाल दीजिए। एंड देन यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ you can add a little bit of honey, or you can add your sugar or sugar free। तीनों चीज़ों में से जो भी आपको सूट करता है वो ऐड करें, और देन यू कैन रियली एंजॉय वेरी क्विक स्नैक, वेरी क्विक स्नैक जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे ऑप्शन बता दिए हैं। इतने ऑप्शन की आपका पूरा समर आराम से निकल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी को कोई पॉइंट ऐसा लग रहा हो जो नहीं समझ आया या हम और ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज डू लेट मी प्रियंका, नो। हाँ जी। या एक तो मैंने कहा मखाना आपने नहीं ऐड किया, वो भी एक बहुत लाइट स्नैक है, रोस्टेड हाँ मखाना। मखाना, लेकिन मखाना इज अ मतलब, हाँ वैसे तो मखाना रेनल पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कैल्शियम भी है सब कुछ है। तो और मखाना आप कॉर्न और ऐड कर चीज सकते हैं। का जो आपने बोला, और ब्राउन राइस, ये तो थोड़े डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए, स्पेशली इन समर फॉर नो एल्डर्स। नो, हु सेज, अच्छे से कुक करिए, कच्चा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कच्चा नहीं होगा, पर कॉर्न तो वैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा नहीं डिफिकल्ट है। नहीं, गलत बोलते हैं। और चीज चीज भी नहीं है डिफिकल्ट नहीं नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं, एक फॉलो। परसेंट भी नहीं। ब्राउन राइस भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, डाइजेस्ट करना या एब्जॉर्ब करना। प्रियंका जी, ब्राउन राइस तो खाया नहीं जाता। वो नॉट सर इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं हाँ, है, वो कई नहीं, लोग हम उसको तो काफी इनोवेटिव तरीके से खा लेते हैं। काफी देर खाते रहे, लेकिन अब तो देखने का भी दिल नहीं करता ब्राउन राइस को। ज्यादातर लोग नहीं खा पाते। ज्यादातर लोग नहीं खा पाते, आई एग्री। इसका ऑल्टरनेटिव क्विनोआ खाते हैं। क्विनोआ क्विनोआ आता है, ब्राउन राइस हमसे भी नहीं खाया जाता। क्विनोआ आता है, क्विनोआ। कोई बात नहीं, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन जी। हैं। क्या आता है और सर? क्विनोआ, QUNA, क्विनोआ आता है कुछ, वो भी राइस जैसा ही होता है, अच्छा, राइस हाँ वो जैसा। राइस जैसे ही होता है, लेकिन वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है सर। नहीं नहीं, available है। इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा या किसी वो बड़े costly है। डिपार्टमेंटल स्टोर से जाओ। 500 रुपए का 500 इजीली ग्राम है। अवेलेबल है सर सभी मैंने ये नहीं कहा कि कॉस्टली है, मैंने ये कहा है कि इजीली अवेलेबल नहीं है सबके यहाँ पे। हाँ, नहीं, किनुआ तो बहुत जगह जगह मिलता है।
मेरे यहाँ नहीं मिलता, इसलिए मैं कह सकती हूँ। मैं साउथ दिल्ली में, दिल्ली के सेंटर में रहती हूँ, यहाँ बनाती हूँ। किनवा सब की डिपार्टमेंट स्टोर में मिलता है, कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर में चले जाइए और मिलेगा। सर नहीं मिलता, मैं बोल रही हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, सेंटर में रहती हूँ दिल्ली के, नहीं मिलता यहाँ पर। अच्छा, पता यार नहीं। गुड़गांव में तो मिलता है। हाँ तो आप लोग गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में आसानी से नहीं मिलता सर। हाँ, मैं तो हाँ, पैदा नहीं, हुई हूँ यहाँ पर। हाँ, एकादशी के दिन हम बनाते हैं, ये बहुत बढ़िया रहता है। बस वो सीजनल है, कभी थोड़ा बहुत टाइम के लिए मिल जाएगा, या मेरे को खारी बावली जाना पड़ता है इसके लिए। ओह, गुड़गांव में खूब मिलता है। और गुड़गांव में बेटा खूब जो मिलता है। तुमने ओट्स बताया वो बहुत अच्छे से बताया है। उसकी हाँ। कई सारी चीजें बन सकती है, सरलता से बन जाएगी। हाँ, ओट्स की बहुत चीजें आसानी से जी। बन जाती है। हाँ न्यूट्रीला के बताया ना snacks मैंने, भी न्यूट्रीला बन बताया, जाता तो चंक्स वगैरह को या फिर बड़ियों को आप स्नैक हल्का सा सौते करके। नेहरू प्लेस में मॉडर्न बाजार है ना साउथ दिल्ली में। हाँ जी, नेहरू प्लेस में मॉडर्न बाजार है। अच्छा वहाँ पे हाँ, वो एक मेन के ऊपर है, कैलाश कॉलोनी जाने के लिए सोया साइड चीज में पड़ता भी है। बहुत अच्छी है। सोया चीज भी बहुत अच्छी। तो मॉडर्न बाजार में ऐसी चीज जो कि ऐसे नॉर्मली नहीं मिलता, वो मॉडर्न बाजार में मिल जाती है। मैम, मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती हूँ। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही बहुत बड़ा मॉडर्न बाजार है, लेकिन मैं जब भी वहाँ जाती हूँ आई फील वेरी अनएथिकल, इतना ज्यादा कॉस्टली है वहाँ पर। मैं पता है नहीं, डिफेंस कॉलोनी में तो महंगा बहुत मिल महंगा जाएगा है। आपको। बिल्कुल कॉलोनी से कॉस्ट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। हाय प्रियंका। कॉस्ट एरिया है। हेलो प्रियंका। हाय रश्मि जी। प्रियंका, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन व्हिच इज अ लिटिल आउट ऑफ दिस टॉपिक। मुझे ना चीज खाने का नशा हो गया है। So how much cheese can I have in a day? कितना ले रहे हो, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसेस, क्यूब्स? Yeah, I want to put it on my toast and lot of cheese spread. Morning, evening, both the times I feel like having it. What do you think of it? 1 spoon, I think morning, 1 spoon evening is good enough. Yeah, ठीक है, that's good. कि आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं होता ना तो नहीं, everyday digestion problem नहीं होता है, not that way. दिक्कत हो जाती है ना आपकी छोटी छोटी चीजों से। हाँ, तो 2 teaspoon should be right. एक सेकंड प्लीज। मैम आपकी बात नहीं समझ में आई। अनहाइजीनिक लगता है थोड़ा चीज तो डेली नहीं, खाना। क्यों अनहाइजीनिक क्यों लगेगा इसमें? अनहाइजीनिक की क्या बात है? प्रियंका, राबड़ी भी बड़ी अच्छी बनती है बाजरे के छाछ के साथ। Thank you, प्रियंका। हाँ रश्मि जी, बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बढ़िया। आप लोग और नए नए आइडियाज दे दीजिए मेरे को, जो आइडियाज हेल्दी लगते हैं मैं सिर्फ वहीं तक सोचती हूँ, राबड़ी उसके अच्छी आगे है। मैं नहीं सोच सकती। चीज खाया जा सकता है। ये ग्रेटेड चीज जो अमूल का जो चीज आता है वो खाया जा सकता है। जी खाया जा सकता है सर, खा सकते हैं आप। खा सकते हैं। प्रियंका, एक wheat puffs भी होते हैं and I'm very fond of them. क्या चीज? व्हीट फ्लैक्स? Wheat puffs. हाँ होते हैं, मिलते हैं, लेकिन रेयर हैं, हर जगह नहीं मिलते। क्या चीज? But लेकिन राइस पॉप्स तो मिल जाते हैं। बड़े टेस्टी लगते हैं हमको wheat puffs. Like them very much. आजकल सोयाबीन की कटोरियां मिलने लग गई हैं। वो बड़ी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। लेकिन वो फ्राइड है। फ्राइड नहीं है। फ्राइड है, फ्राइड है। सोयाबीन बहुत की oil चिप्स रहता है। वगैरह भी बहुत बिक रहे हैं। अब फ्राइड है आंटी, सोया कटोरी तो नहीं है। फ्राइड है आंटी। फ्राइड है। खरीद के बैग ओपन चैलेंज है, आप पूछ के देख लो किसी से भी, बिना फ्राई के बन ही नहीं सकती वो। Priyanka, how much is soya in soya chunks? How much? Some people say कि उसमें होता नहीं है खास. What do you think? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सोया। क्या चाइनीज सोया में भी क्या अच्छा बनता है। Healthy है। एक सेकंड सुरेश, रश्मि जी, सोया में सोया क्या होता है? सोया होता क्या है ये तो बताइए पहले। सोया एक वो फलियां दाने होते हैं ना सफेद, सुरेश जी एक मिनट, जैसे सुरेश जी लगते एक हैं, लोबिया मिनट। जैसे। हाँ जी सुरेश जी, ठीक है, मैं समझ गई। हाँ रश्मि जी सोयाबीन। बताइए।
वो जो छोटे छोटे होते हैं दाने, स्मॉल वंस, व्हाइटिश वंस। तो आपने जो सवाल किया कि चंक्स में कितने सोया होते हैं, आई गेट योर आंसर क्वेश्चन। नहीं, is it worth having the chunks or sir? Yes, सीधे सोया खाया जाए because chunks can be tasty when made, you know, like रसेदार है करी के साथ। No, नहीं that नहीं, is बना खा सकते हैं, कोई दिक्कत it. It has the same amount of soya what you will eat soya separately, है ना? नहीं, खा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, वैरायटी है ना। मैम प्लीज आप सब लोग म्यूट पे रहिए। बहुत रश्मि जी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल हैं, तो वो जो भी वैरायटी है सोया की सब खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। दाल वाली फॉर्म आती है, वो भी बॉईल करके, बस उसको थोड़ा सोक करना पड़ता है, 8-10 घंटे उसको सोक करना पड़ता है, वो बहुत हेल्दी है। आप बड़ियाँ खा सकते हैं, जो सोयाबीन की जो बड़ी बड़ी वाली आती हैं वो खा सकते हैं। इसमें आजकल मीडियम भी आने लगे, इतनी छोटी छोटी भी आती है, वो भी खा सकते हैं, चंक्स भी खा सकते हैं। ग्रैन्यूल्स भी तो आते हैं इसके। ग्रैनुल्स वही चंक्स जिसको बोलते हैं, वो चंक्स है, और मैं ग्रैनुल्स बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। हाँ, तो मैं छोटे ग्रैन्यूल्स को ना राइस के साथ बनाती हूँ, आई मेक पुलाव। मैं छोटे ग्रैनुल्स को थोड़ा सा सौते करके ना स्नैक की तरह से बना देती हूँ। अच्छा, ठीक है, that's also. But Priyanka, you told me excellent. I've noted down every snack you told me, and it was really, really worth it. Love you for that. थैंक यू सो मच। प्रियंका, हमने कहीं चले गए थे तो हमने तो नहीं अटेंड किया, लेकिन हम आई कुड अंडरस्टैंड कि ये चंक्स और ये ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं। तो एक बात बताना चाहते हैं मजेदार। जब एरिक डेरिक छोटे थे तो उनको को मीट बहुत पसंद है, तो मीट मतलब जो लोग मीट ईटर्स हैं उनको चंक्स से उतना वो इट शोज, इट लुक्स लाइक है ना, कीमा बना लो तो लगता है बिल्कुल वही। तो हमने कहा कि आज हमने रबर का मीट बनाया, हमने कहा आज हमने रबर का मीट बनाया, देखो बहुत टेस्टी, ये वो मार फ्राई करके और सब पूरा जैसा होता है वैसे हमने करी बनाई। हटाओ मम्मी हटाओ, रबर का मीट हम नहीं खाए। रबर का मीट आज तक कहते हैं, और अब तो खाने लगे, उनकी वाइफ बना बना के देते हैं तो हमको वही याद आने लगा, रबर का मीट। बस इसका लुक बिल्कुल ऐसा ही होता है, कीमा बनाओ तो लगेगा ही नहीं कहीं से भी, यहाँ तक कि कबाब भी बनती है। वो सोयाबीन जो होती है दाने वाली, उसी को क्रश करके उसका बड़ी बनाते हैं। हाँ जी जी जी। Okay everyone, I will wind up session very right on time क्योंकि मुझे आज ऑफिस जाना है। So anyone else have any query? इतना कुछ तो अच्छा बता दिया तुमने प्रियंका, सब कुछ मजा आ गया। स्नैक्स को वर्ड कर दो। Your presentation is very good. Thank you so much, ma'am. बहुत बढ़िया। अब हम क्या कहते हैं, इन्हीं लोग से पूछ लेंगे, ठीक है? ठीक है, और क्या, इतने सारे लोग को तुमने बता दिया तो हम उनसे पूछ लेंगे। बहुत सारे लोगों ने नोट किया है। हाँ, उन्हीं लोग को तो ना। I will start eating because I've left meat ना, मैंने छोड़ दिया खाना। अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। फीडबैक फॉर्म दे दीजिए। ठीक है जी रश्मि जी। ओके, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून प्रियंका। गुड आफ्टरनून सविता जी। मैं वैक्सीन ले ली अभी। अरे वाह। पानी पीना खूब ज्यादा। ओके। बहुत अच्छे से पानी पीना, ये डिहाइड्रेट कर रही है, और समझ आ गए हैं, डिहाइड्रेट कर रही है ये। मेरी मदर को काफी दिक्कत रही 2 दिन, उनको तो हाथ में दर्द भी बहुत था। मेरे फादर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी मॉम को फीवर भी चढ़ा और कंधे में दर्द भी बहुत रहा। लेकिन अभी पता है फीवर आना अच्छा रहता। अरे हमको भी प्रियंका 3 दिन तक बुखार रहा, अभी तक अंदर की जाम। Paracetamol is helping. जैसे रश्मि जी कुछ बोलना शुरू करती है, आंटी अपना अनम्यूट कर लेती है। कोइंसिडेंस हो रहा है, लेकिन हो रहा है। कौन अनम्यूट कर ले रहा है? पता नहीं, मेरे को नाम नहीं पता आंटी का,
नहीं, कोइंसिडेंस हो रहा है, जैसे ही रश्मि जी कुछ बोलना शुरू करती है वो भी बोलना शुरू कर देती है। चलो अपना ध्यान करो। प्रियंका इसका यूट्यूब बनेगा? बिल्कुल बनेगा मैम। कोई मैं पूरा मिस की ना। फेलो पार्टनर्स हैं इतने सारे, किसी को भी फोन घुमाए, जिसने नोट किया है वो सारी चीजें बता देगा। मैं किसी से भी फोन पे कनेक्ट उसको बंद करने दो सविता, देर में आएंगी फिर उसके बाद पूछेंगे। चलो बंद करो। नहीं, अरे मोना आंटी क्यों डांट रहे हो? इंजेक्शन लगवाने गई थी आंटी। देखो तो। अच्छा अच्छा, क्या खा रही हो तुम? सॉरी मैं अपने लूज मोशन का इलाज खा रही हूँ। और वो भी अंदर थी, मैं जैसे क्या क्या खा रही हो? ओके ओके, सॉरी सविता। ये कर्ड, दही और केला है। मोना जी से ही पूछूंगी मैं। हमने नहीं, हम देर में आए। ये तुम्हारी तरह ही है। बाद में आती है। लेकिन हमने उसको नहीं कहा कि हमको बताओ। नहीं, पर सविता जी तो बहुत अच्छी तरह अटेंड करती है पूरे प्रोग्राम। हाँ, मैं भी थोड़ा देर से आई, लेकिन हमको काफी मिल गया सुनने को। अरे महिमा जी, आपने बाल कब से कटवा लिए? महिमा जी, आपको देख के मैंने भी बाल कटवाए हैं। आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो। अरे मेरे को छोड़ दो, मैं तो ऐसे ही बंदा हूँ। हाँ, तो मैंने आपके ही देख के बाल कटवाए हैं। ना मेरे को देख के करोगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये मत करा करो मुझे देख। नहीं, गड़बड़ नहीं हो जाएगी। आपसे बहुत कुछ देखने सुनने को मिला, इसलिए हमको ये मोहा अच्छा लगता है। मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं तो लोगों से सीख रही हूँ। देखो इतने महान लोग हैं यहाँ पे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अब पैंट जीन्स टी शर्ट भी पहननी पड़ेगी। जीन्स टी शर्ट में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहन सकती। तो बस आ गई ना बात, फिर कैसे करोगी आप? रीस हमारी करी नहीं तो जो कर सकते हैं बस वही करेंगे ना। अच्छा, टॉपिक चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू वीना जी, मेरी बहन है वीना। कई उन्होंने देख लो, बाल नहीं सब कुछ होना चाहिए चेंज। कल को पता पड़ा कि महिमा जी आ गई हैं एंड स्विम सूट पहन के। ठीक है, मैं आपके पास जब मिलने आऊंगी तब आऊंगी सूट पहन के। आइए जरूर। ठीक, पक्का। अब तो मैं होली तक यहीं पर हूँ, होली के बाद तक भी शायद हूँ। अच्छा, होली पे कहीं मिलेंगे आप लोग? कोई प्रोग्राम करेंगे? अभी तो लग नहीं रहा महिमा जी, क्योंकि अभी जब तक ये दोनों टीके नहीं लग जाते तो मेरा भी ख्याल कोई होगा ऐसा कुछ। मोहा ने सबको नजदीक बना देने, कोरोना ने दूर कर दिया। अरे शुक्र करिए, मोहा ने तो पास ला दिया दूर। हाँ। क्या करें कोरोना, तो इस बहाने कम से कम आपस में मिलते हैं सब लोग। अरे बस करो। मोहा के जितने सदस्य हमको सब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, देख सुन के बहुत अच्छा लगता है। प्रियंका को छुट्टी दें बेचारी को, शी इज नॉट वेल। थैंक यू प्रियंका। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और हम लोगों को अच्छी सी एडवाइस ऐसे देते रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं शाम को। टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।